हे गाइस, आप सभी को बीच में मैं मेंस का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बच्चे ने मेंस का क्वेश्चन भेजा हो और पूछा है कि सर ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आपने थोड़ी तैयारी ठीक से कर रखी है। अगर तैयारी ठीक से नहीं कर रखी, कंसेप्ट ठीक से नहीं पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अगर कंसेप्ट पढ़ रखा है तो वर्बली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 10-15 सेकंड से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है वो 16-17 तारीख में पेपर देने वाले हो, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लो कि कंसेप्ट क्या है। मैं बहुत समय से मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये कंसेप्ट याद है। अब एक बात समझिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 476xyz इज डिविजिबल बाई 7 11 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। तो ये आपको 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है जिसमें xyz अननोन है, जो 7 11 13 से डिविजिबल है, और x प्लस वाई सर्टन एक नंबर दिया है जिसमें 4 को मल्टीप्लाई किया है x से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया है y से, और आपकी वैल्यू पूछी गई। इसमें जेड नहीं दिया गया है, जेड भी दिया होता है तब भी कोई बात नहीं थी। कंसेप्ट बहुत सिमिलर होता है, बहुत सिंपल सा है। तो इसको मैं आपको थोड़ा प्यार से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिनको कंसेप्ट नहीं पता है यहीं इस वीडियो में इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हो तब भी ये एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नंबर 7 11 और 13 से डिविजिबल होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई नंबर अगर 7 11 और 13 से डिविजिबल होता है तो 7 11 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया, 77 से डिविजिबल है, और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आती है 101 आती है। तो कोई नंबर अगर 7 11 13 से डिविजिबल है मतलब 101 से डिविजिबल है। इस कंसेप्ट में देखो ऐसा होता है, डिविजिबिलिटी कैसे ली जाती है। अगर रैंडम नंबर लो, अगर इसको a से मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रक्चर इसका बड़ा सही और सटीक आता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर जब भी मल्टीप्लाई करोगे a 0 आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई करोगे a में आ जाएगा, 0 में 0, फिर 0 में 0, फिर 1 में करोगे तो a आएगा। तो 1001 का a में मल्टीप्लाई करोगे तो a001 आ जाएगा। अगर फिर 1001 का 2 डिजिट के नंबर, रैंडम नंबर जिसका डिजिट आपको नहीं पता, ab से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे आएगा, AB0 AB आ जाएगा। अगर लेकिन हम इसका जो मल्टीप्लाई है वो 3 नंबर से कर ले, किसका, 3 नंबर से। 3 नंबर तक क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 6 डिजिट दिया हुआ है तो इससे 6 डिजिट बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आएगा ABC और ABC, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, 0 के अराउंड AB दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है 476xyz, इसका मतलब है 6 डिजिट का है और 7 11 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये 1001 से डिविजिबल होगा और 6 डिजिट का नंबर इस स्ट्रक्चर में बनता है। अगर मैं इसको ये बोलूँ तो यहाँ से दोनों साइड से स्ट्रक्चर जो है बराबर होना चाहिए। तो ये होगा 4, ये होगा 7, ये हो गया 6। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 4, y की वैल्यू निकल के आई 6, और z की वैल्यू निकल के आ गई, सॉरी, y की 7 और z की 6। तो आपको जो वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिल गई 4, y की वैल्यू जो मिली है वो आपको 7 मिल गई, और z की वैल्यू 6, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अब इसके बाद z की वैल्यू नहीं चाहिए होगी। तो अगर 4x प्लस 5y की बात करें तो 4 चौक 16, 5 7 35, 16 और 35 जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 51। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। लगभग हर टीचर ये कंसेप्ट आपको पढ़ा देते हैं, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको ये कंसेप्ट पढ़ाता नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी टीचर से नहीं पढ़ रखा है तो ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पता नहीं होता है। 90% 95% बच्चों को ये कंसेप्ट आता है। तो जिन 5% बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है और पेपर है आपका अगले दिनों पे, तो ये कंसेप्ट अच्छे से सीख के जाइए, और ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो। ये कंसेप्ट दोबारा रिपीट हो सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो सेकेंडों का क्वेश्चन है, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो आपका जो सीजीएल का पेपर है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते हो। इसी तरीके से मैं मेंस के पेपर के क्वेश्चन के सोल्यूशन लेके आता रहूँगा। अभी जो है आपके आशीष सर और अनुज सर पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन होगा सबका जो सोल्यूशन है वो अपनी स्टाइल में देंगे। अभी किस वीडियो में इतना ही।